नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बता दें कि आज हिमाचल दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हिमाचल में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, तो वहीं शाम 5 बजे हिमाचल दौरे से रायपुर के लिए वापस लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि शिमला से दोपहर 12 बजे सिरमौर जिले के लिए वो रवाना होंगे और फिर दोपहर 12:45 पर सिरमौर के सताऊ में पब्लिक मीटिंग में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे शिमला से वापस रायपुर के लिए लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो हिमाचल दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे रायपुर के लिए लौटेंगे शिमला से और आज कई जनसभा को यहां पर संबोधित भी करेंगे, तो वहीं पब्लिक मीटिंग भी लेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बता दें कि कई चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हिमाचल दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बताया जा रहा है कि आज कई जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बताया जा रहा है शाम 5 बजे शिमला से रायपुर के लिए रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नेहा, हिमाचल में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बताया जा रहा है कि आज शाम तक रायपुर भी वापस लौट कर आ सकते हैं। पूरा शेड्यूल आज का उनका क्या कुछ है, आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के शेड्यूल की हम बात करते हैं तो आज वे हिमाचल दौरे पर है। वैसे वे 3 दिन से जो है वो हिमाचल दौरे पर है और आज वे शाम रायपुर लौट रहे हैं। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है और अब चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर है और इसके साथ साथ ही वे स्टार प्रचारक के रूप में भी वहाँ पर जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आज भी वे जो है वो आम जनता से भी मुलाकात करेंगे और इस तरीके से आज उनके पूरे शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो शिमला में वे आम जनता को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे चंडीगढ़ जो है वो दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ लौट आएंगे और इसके बाद चंडीगढ़ से शाम को रायपुर के लिए रायपुर एयरपोर्ट जो है वो पहुंच जाएंगे। बीते कई समय से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हिमाचल प्रदेश दौरा रहा है। उन्होंने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया, आम जनता की सभा को संबोधित किया, कई बड़ी बड़ी रैलियाँ करी और इसके साथ साथ जो है उन्होंने अपने सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस हिमाचल प्रदेश चुनाव में जो है छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर ही जो है वहाँ का मैनिफेस्टो भी बनाया। इस तरीके से कई समय से ये जो लगातार उनका दौरा है वो चलते आ रहा है और इस तरीके से आज वे हिमाचल प्रदेश दौरे से शाम लौट आएंगे और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनाव होना है। इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है कि चुनाव में कांग्रेस की जीत होती तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोबारा फिर से हिमाचल प्रदेश जो है वो जा सकते हैं। तो ये चुनावी रिजल्ट के बाद का दौरा है, फिलहाल इसका कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और जो तय शेड्यूल है उसके हिसाब से शाम 5 बजे आज रायपुर उनकी वापसी हो जाएगी। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 17 नवंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर नहीं की है। बता दें कि कांग्रेस 15 नवंबर को अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस 15 नवंबर को कर सकती है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर से नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अभी तक हालांकि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, कब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उसकी तैयारियां भी जो है वो शुरू हो चुकी है और आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से फिलहाल अभी कोई भी नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन
इस तरीके की बातें सामने आई हैं कि बीजेपी की तरफ से 14 नाम जो है वो सामने आए हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से 9 नाम जो है वो सामने आए हैं। फिलहाल यदि हम बात करते हैं, अगर जिनके नाम यदि आगे चल रहे हैं उन तमाम वरिष्ठ लोगों के नाम की यदि हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से विक्रम उसेंडी का नाम है और ब्रह्मानंद नेताम का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन 9 नामों में इन दोनों जो है नेताओं का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं यदि हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो नाम है वो स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी। इनको टिकट देने की बात जो है वो सामने आ रही है। इनका लगभग टिकट देना लगभग तय माना जा रहा है और ये नामांकन में शामिल होगी। सबसे ऊपर इनका नाम चल रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस से बीरेश ठाकुर, सुनाराम नेताम का नाम भी जो है वो चल रहा है। इस तरीके से दोनों ही पार्टियों के अलग अलग नाम हैं और फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की जानकारी सामने आई है कि 14 नवंबर तक जो है वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। वहीं नामांकन की जो ये प्रक्रिया है जो आज से शुरू हुई है वो 17 नवंबर तक चलेगी और उसके बाद से जो 17 नवंबर जो है वो नाम वापसी का आखिरी दिन होगा। तो इस तरीके से 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है और ठीक उसके 8 दिसंबर तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो दोनों ही पार्टियों में सक्रियता बढ़ गई है। नामांकन प्रक्रिया से लेकर के अब चुनावी प्रचार भी जो है वो शुरू हो चुका है। जी ठीक है अमृत, ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर लेंगे कांकेर से। बता दें कि कांकेर में सर्व आदिवासी समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर विधानसभा के अधिकतर गांव से आदिवासी समाज से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा ताकि दोनों सियासी दलों को एक संदेश जा सके और आदिवासी का वोट % भी ना घटे। इस दौरान आपको बता दें कि जीवन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने बस्तर में आकर कहा था कि समाज रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता। इस बयान के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश है और अब आदिवासियों ने किसी भी कांग्रेस नेता को बस्तर में प्रवेश नहीं करने का ऐलान किया है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के पार्टियों ने अब कमर कस ली है। उपचुनाव को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम पांडे ने यह बताया कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को जल्द पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद पुरुषोत्तम पांडे ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भानु प्रतापपुर में विकास कार्य सभी ठप पड़ गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के कई जनहितकारी योजनाएं भानु प्रतापपुर नहीं पहुंची है। रमन सरकार भी यहां के जनता को बेवकूफ बनाया है। मुख्य मुद्दा शुरुआत से हम लड़ते आ रहे हैं आदिवासी जनहित के लिए और आज भी हमारा मुद्दा यही है कि हम आदिवासी को ही मुख्य उसमें लेते हैं। आदिवासी सीट है, हमने आदिवासी सीट पे एक महिला आदिवासी को लगभग तय कर रखा है और जो पुराने मुद्दे जिनके लिए भाजपा शासन से भी हमने लड़ा, आज कांग्रेस शासन भी हमारी लड़ाई चल रही है। खबर रायपुर से, जो आपको बता दें कि आदिवासी आरक्षण को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का यहां पर प्रस्ताव भेजा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने स्पीकर को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाने का यहां पर आग्रह किया गया है। बड़ी जानकारी आपको रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं कि आदिवासी आरक्षण को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा का विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को संभावित हो सकता है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान इसको लेकर के सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र हो सकता है। हम आरक्षण को कम नहीं होने देंगे, जो जिसका हक है वो उनको दिलाकर ही रहेंगे। रविंद्र चौबे की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र से एक मैसेज भी जाएगा। बीजेपी इसमें राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। रमन सिंह पहले ही सुधार देते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। आरक्षण रद्द होने के दोषी सिर्फ बीजेपी है।
खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से है, जहां आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोशी पहुंचे हैं। जोगी निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित जोशी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के बड़ा बयान दिया है। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा से उब चुकी है। जहां जनता ने 15 साल भाजपा के शासनकाल को देखा है, वहीं लगभग 4 साल के कांग्रेस के शासन को देखा है और दोनों ही पार्टी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव से पूर्व जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार में आने के बाद उन वादों को भूल गए, केवल भ्रष्टाचार कर खुद के पेट में भरने में ही यहां पर व्यस्त हो गए थे। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता अब दोनों भाजपा और कांग्रेस से ऊब चुकी है। दोनों ने जनता के साथ विश्वासघात किया। चुनाव के पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार में आने के बाद वो वादों को भूल गए और केवल भ्रष्टाचार में खुद के पेट भरने में वे व्यस्त हो गए। तो अब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता एक तीसरे विकल्प को अवश्य मौका देगी। तो आदिवासियों का आरक्षण कम किए जाने के मुद्दे पर आपको बता दें कि आज बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया और बीजेपी के बड़े नेता सड़क पर उतरे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण कम होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जमकर नारेबाजी भी की। सुनिए। तो ये देखिए 5 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे प्रदेश भर में किस तरह से बीजेपी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। आरक्षण को लेकर, आदिवासी के आरक्षण पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन यहां देखने को मिला। सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, जहां आदिवासियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का किस तरह से हल्ला बोल है, ये इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहां देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और वहीं उससे पहले एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गरमाया है। बता दें कि बीजेपी ने आदिवासी समाज के आरक्षण कटौती के विरोध में पूरे प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसी ही 5 तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां आदिवासियों के आरक्षण कटौती के विरोध में बीजेपी ने चक्का जाम किया। इस प्रदर्शन में आदिवासी नेता नंद कुमार साय, बीजेपी जिला अध्यक्ष जयंत पटेल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर उनके साथ मौजूद रहे। और ऐसी ही तस्वीर दुर्ग, धमतरी, बीजापुर, जगदलपुर से भी सामने आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर निशाना भी साधा। तो आदिवासी आरक्षण को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आंदोलन उनका देखने को मिल रहा है। ये इसलिए कि हमारा आरक्षण नील हो गया है इस सरकार की लापरवाही से, उसकी बेईमानी से। जानबूझ करके तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये बहाना कर रहे हैं कि वो कमेटी पेश किया था, ऐसा किया था। जिम्मेदारी तुम्हारी थी। भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चे को सड़क पर उतरने के अलावा कोई मार्ग नहीं है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये आरक्षण बहाल नहीं हो जाएगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 4 लाख स्वीकृत पद से करीब 1.5 लाख पद जो है वो खाली हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान इसको लेकर के सामने आ रहा है। कहा है कि यह जो रिक्त पद की खाई है बीजेपी ने खोदी है। बता दें कि नवाचार के माध्यम से शिक्षा का स्तर उठाया जा रहा है। गुरु बिना ज्ञान कहां, कैसे मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। तो छत्तीसगढ़ में बता दें कि शिक्षा को लेकर के अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग जो है शिक्षा का स्तर उठाने के तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें शिक्षकों की संख्या को लेकर तो प्रदेश में 38% जो है शिक्षकों का जो सीट है वो अब भी खाली है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि शिक्षा का स्तर कैसे उठाया जाए। इसको लेकर क्या रणनीति है शिक्षा विभाग के पास। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, 38% सीट खाली है। चुनौती एक है कि बच्चों का स्तर उठाना,
क्या रणनीति है आप लोगों के पास? देखिए, शिक्षकों की जो भर्ती समय समय पर होता रहता है और पिछली सरकार ने कोई भर्ती नहीं किया, इस कारण से रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और हम लोगों ने तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भर्ती भी प्रक्रिया शुरू की। विगत वर्षों में सब मिला के करीब 12,000 की भर्ती हुई। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, तमाम चीज़ें हम लोगों ने सब अपलोड किया हुआ है कि कहाँ क्या कमी है, कितने कहीं बाथरूम है, स्कूल भवन है, सबकी व्यवस्था उसमें हो रही है। जहाँ स्कूल की मरम्मत की आवश्यकता है, नया भवन की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 500 करोड़ रुपया अलग से उसमें प्रावधान किया है, जिसमें कि जो दूरस्थ अंचल में जहाँ शिक्षक के जहाँ स्कूल की रिपेयर हो सकती है, नए भवन बन सकते हैं। तो देखिए, बातचीत से यहाँ पे स्पष्ट है, मंत्री का कहना है कि जहाँ पे पद खाली है वहाँ अतिथि शिक्षक जो हैं मोर्चा संभाले हुए हैं और फिलहाल जो है यहाँ पे शिक्षा के स्तर को लेकर जो यहाँ पे काम चल रहा है और शिक्षा का स्तर जो उठाया गया और साथ में ये भी दावा किया गया है कि आगे चल के जो है और शिक्षकों की भर्ती जो है निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ, तो पद तो रिक्त है लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो बात अब बस्तर की करते हैं। बस्तर को रायपुर से जोड़ने वाली सीधी यात्री ट्रेन सुविधा रावघाट से जगदलपुर के बीच के दूसरे चरण का काम ठंडे बस्तर में जाता हुआ दिख रहा है। बता दें कि साल 2018 में इस परियोजना की शुरुआत हो गई थी। रेल निर्माण के दूसरे चरण का काम तत्कालीन बीजेपी सरकार ने सेल एनएमडीसी इरकॉन राज्य सरकार के सहयोग से यहां पर संयुक्त कंपनी बीआरपीएल का गठन किया और दूसरे चरण का काम 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी तक निर्माण तो दूर, अभी तक तो जमीन अधिग्रहण का भी काम शुरू नहीं हो सका है। आपको बता दें कि अब बीआरपीएल ने अपने हाथ इस परियोजना से खड़े कर दिए हैं और लंबे समय से बस्तर के लोग इस रेल लाइन के लिए देखिए आंदोलन कर रहे हैं और इस रेल लाइन के बन जाने से जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर भी रायपुर तक रेल सुविधा से सीधे जुड़ जाएगा। और फिलहाल प्रदेश की राजधानी रायपुर तक संपर्क के लिए एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ही एक जरिया है। रेल लाइन सुविधा बहाल होने से बस्तर का चौतरफा विकास होगा और यही वजह है कि बस्तर के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। अप्रैल में हमने उसके लिए पदयात्रा की थी भीषण गर्मी में और अपनी मांगे मुख्य जो हमारे रेल मंत्री है उन तक भी मिलकर उनको भी पहुंचाया था, मगर बावजूद इसके ये निराशा ही हाथ में लग रही है अभी तक। आने वाले समय में हम फिर इसके लिए कोई अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बड़ी मांग है जो पिछले 56 वर्षों से देश के जो बड़े हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया था, लेकिन बावजूद यदि कहीं ना कहीं ये लटक रहा है तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय जो लीडरशिप है उसकी इच्छा शक्ति की कमजोरी ही ये रेल के काम को रोक के रहा। और इसी बात को लेकर पूरा समाज आंदोलित है और ये लगातार आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। खबर बिलासपुर से है, जो आपको बता दें कि युवती के अपहरण की कोशिश की गई। अधिवक्ता के ऑफिस से अपहरण करने की कोशिश की गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। कार सवार युवक ने अपहरण करने की कोशिश की। पुलिस यहां पर लगातार अब मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर से जानकारी सामने आ रही है, जहां युवती के अपहरण करने की कोशिश की गई। अधिवक्ता के ऑफिस से अपहरण करने की कोशिश की गई और पूरी वारदात जो है देखिए पास लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि बहादुर कुत्ते का एक वीडियो जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, जो अपने मालिक को बचाने के लिए भालू से भिड़ गया। देखिए, मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि लाल माटवाड़ा गांव में रोशन साहू के घर में भालू घुस गया था, जिसके बाद डेजी नाम की फीमेल डॉग ने भालू को खदेड़कर घर से बाहर कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लाल मटवाड़ा के जंगलों में 5 भालू हैं जो आए दिन बस्ती में घुस जाते हैं। पकड़ 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 उसकी ऐसी तैसी पकड़ 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 ऐसी पकड़ 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 ऐसी पकड़ 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 चाप ना रे, चाप 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 ऐसा चाबी से चाबी से चाबी से चाप 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 पकड़ 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 पकड़। तो खबर कोरबा से है, जो आपको बता दें कि नशे में धुत डॉक्टर ने यहां पर मरीज से मारपीट की है। डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ मार दिया है। बता दें कि मरीज से मारपीट का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर को यहां पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पूरी घटना है, जिसके बाद से अब पुलिस भी हरकत में आई है और यहां पर डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मरीज से मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आई है और एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। कहा हो रही सर, क्या बजे की बात है? रात में 1 बजे रात में कहा हो रही से तो ब्लड प्रेशर लो हो गई से बेहोश हो गई से। तो फिर काला फोन करे तुमन 112 फिर 108 में बहुत कर रहा है ना करे रे काट न दूंगा। फिर ओकर बाद इस गाड़ी मिलीस नहीं मिलीस का कहिस उपलब्ध नहीं है, टाइम लगे कैसे? आधा 1 घंटा लगेगा। फिर अपने वाहन से ले जाओ बोलिस, तुमन अपन गाड़ी में लेके आए? हाँ, मेरे को संज्ञान में आया है बात वाली वीडियो प्राप्त हुआ, उसको शोकास नोटिस इशू करूँगा। तत्संबंध में नियमानुसार कार्रवाई। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।